हेलो बच्चों, आप सबों का स्वागत है धनी सर फिजिक्स क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप लोगों को क्लास में पता होगा कि क्लास में पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और या समाप्त होने के कगार पे है। तो कई बच्चों का यह था कि सर कोई चैप्टर समाप्त होते जा रहे हैं और चैप्टर समाप्त होने के बाद हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उसके लिए आपके अपेक्स के पूरे टीम ने यह प्रयास किया है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हो, और जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं जो क्लास में चल रहा है उस क्लास के बाद जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको बताया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक एक टॉपिक को लेकर थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक है आपके चैप्टर पहले में जो पढ़ रहे थे, आज हम लोग टॉपिक जो परिमेय है, परिमेय जो संख्या है, परिमेय संख्या को से क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनको देखेंगे। तो उनको देखने के लिए पहले क्या करेंगे, उस टॉपिक्स को थोड़ा सा डील कर लें, उस टॉपिक को समझ लें कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे इसको बनाना होता है। और जितने भी ये सारे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं और इधर भी है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब रहा बात कि सर परिमेय संख्या से कैसा क्वेश्चंस बनता है, तो पहले हम लोग देख लें कि परिमेय संख्या होता क्या है और उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा। तो सर बताए भी होंगे आप लोगों को कि परिमेय संख्या क्या है, और एक बार फिर से हम लोग बता दें कि परिमेय संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या कहा जाता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ही यह बात बोला जाता है बच्चे आ जाते हैं प्रेशर में कि सर P/Q के रूप में लिखेंगे वही परिमेय संख्या है। बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि अगर कोई संख्या यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो, और एक और चीज़ कहा जाता है जहां Q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, Q जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब हो कि Q लिख के आप बराबर को कहीं से काट देलो है, इधर ज़ीरो लिख ले बड़ो। एक और मतलब ई बा कि Q के मान जो जीरो बा और जीरो के बराबर ना होके के चाहिए। अगर ये Q लिख के आप बराबर जीरो लिखा तो मतलब कि Q बराबर जीरो बा। ये सर P/Q जब देखते हैं तो हमको कुछ अलग सा आता है। क्या हम इसको ही बोल सकते हैं, बोलने के लिए बोल सकते हो, या वैसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो x/y के रूप में हो उसको भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और फिर वही चीज बोलेंगे, देखो P ऊपर था Q नीचे था, तो किसको जीरो के बराबर नहीं होने देना है, तो नीचे वाले को जीरो का बराबर नहीं होने देना है। ठीक है सर, नहीं होने देंगे। अब इसमें देखिए कि x/y लिखा है, तो x ऊपर है y नीचे है, तो y को जीरो के बराबर नहीं होने देना है। या आप x और y पर नहीं आता है, यहाँ लिख लो x और y कुछ ले लो। मान लो कि यहाँ पर s/t भी लिख सकते हो, s/, कहेंगे वैसी संख्या जो s/t के रूप में हो, और क्या कहेंगे कि t बराबर जीरो का नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिला के जो स्टैंडर्ड परिभाषा होता है, जो परिभाषा लोग देते हैं, जो जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इस परिभाषा को बोलते हैं, कहते हैं कि जब वैसी कोई संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिखी जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा नहीं है, यह आपका परिभाषा है। कहने का मतलब है कि हम वैसी संख्या ले सकते हैं जो बटे के रूप में हो, और जो नीचे वाली संख्या वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं जीरो होनी चाहिए सर? क्योंकि अगर किसी भी संख्या को जीरो से अगर भाग किया जाए तो उसका मान जो होता है अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए मना किया जाता है कि जो नीचे वाला मान है Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम x/y के रूप में लिख रहे हैं तो y का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के अगर कोई चीज़ हो तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या।
तो एक बार फिर से क्लियर कर लें कि परिमेय संख्या के लिए किसको कहेंगे। तो फिर से देख लीजिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए परिमेय संख्या उसे कहेंगे, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको कहेंगे परिमेय संख्या। उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और कहा जाएगा कि q जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? तो p/q के रूप में होना चाहिए, जहां q बराबर नहीं है 0 के। इन बातों का ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्या p/q के रूप में हो। सर क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर हम जैसे में क्या ले सकते हैं, p के जगह पर कोई संख्या ले लो। p के जगह पर कोई संख्या कैसे ले लोगे? तब p के जगह पर 5 ले लो, और q के नीचे q वाले जगह पर कुछ भी ले सकते हो 2। यह आपका परिमेय संख्या हो गया। या p के जगह पर 5 के जगह पर कुछ भी ले लो, 6 ले लो, नीचे कुछ भी लिख दो 3, यहाँ पर 7 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? परिमेय संख्या हो सकते हैं। सर क्या परिमेय संख्या हर बार जो आएगा बाटा के रूप में आएगा? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार बाटा के रूप में दिखाएं। कभी संख्या 5 लिख देगा और कहेगा क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 5 भी परिमेय संख्या है। सर आप तो बोल रहे हैं कि p/q होना चाहिए। सर अगर 5/ के नीचे कुछ लिखा रही तब ना, तो हाँ, कहें कि कोनो भी संख्या बा तो ओकरा नीचे कुछ नहीं लागल तो कितना लागल बा? 1। तो एकरा के कहल जाए कि ई परिमेय संख्या बाटे। अगर 6 लिखल बा तो एकरा नीचे कुछ नहीं लिखल तो 1 लिखल बा, तो वो परिमेय संख्या हो गई। तो अब तो बात समझ में आ गया सर कि अगर कभी कभी बाटा के रूप में भी देगा, 5/2 दिया है, ये भी परिमेय संख्या है, और खाली 5 लिखा है, वो भी परिमेय संख्या होता है। तो अभी तक हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर परिमेय संख्या होना चाहिए तो परिमेय संख्या होने के लिए p/q के रूप में होना चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? जब q का मान 0 होगा तो उसका मान अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि आपके क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके क्वेश्चंस बैंक के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQ है आपके इस टॉपिक से। क्या सर, क्या कितने क्वेश्चंस हैं? 9 क्वेश्चंस लेके आए हैं, आप लोग भी बनाइएगा। देखिए क्या पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? या इसी को कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है कि परिमेय संख्या है, या इसमें से कह सकता है कि निम्न में से कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। दोनों बात कह सकता है। क्या कह सकता है सर? फिर से एक बार सुन लो। कह सकता है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिखा गया हो, परिमेय संख्या ही तो जानते हैं। या इसी को दूसरे ढंग से कहेगा, कैसे कहेगा? कहेगा चला कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है तो भी ये भी बात है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या है नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को कि तो कह सकता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, या कह सकता है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सर ये बात समझ में आ गया कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या अपरिमेय संख्या नहीं है उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और नीचे वाला का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करिए। वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को रोक कर उसके बाद बनाने का प्रयास करिए कि कितने क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हैं। और मेरे साथ जितने भी क्वेश्चंस बनाने के बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेंगे अपने से। देखिए
पहला क्वेश्चन में आपको देखना था कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में दिया हुआ है √64/81, बी में है, सॉरी देखो इसको जोड़ के किया गया है, जोड़ के √64/81 प्लस √16/9। ऑप्शन बी में क्या है √25/24 प्लस √36/40। तो देखिए तो कि अगर यहाँ पे ऑप्शन ए को देखा जाए तो ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए लिखा है 64/81 ना, प्लस और क्या लिख लेगा, लिखा है 16/9। सर ये तो रूट में है आज 64/81 लिखा है, सर इस 16/9 लिखा है, तो सर ये तो वर्गमूल लग रहा है। इन दोनों को अगर अलग अलग किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं सर √64/√81 ना, हाँ सर लिखा जा सकता है, प्लस क्योंकि रूट दोनों के लिए है तो √16/√9 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। आगे करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो तो √64 किसका स्क्वायर है, किसका रूट है 8 का, 81 किसका है 9 का, याद है ना आप लोगों को, √1 किसका है 1 का, √4 किसका है 2 का, √9 किसका है 3 का, √16 किसका है 4 का, √25 किसका है 5 का, √36 किसका है 6 का, √49 किसका है 7 का, √64 किसका है 8 का, और √81 किसका है 9 का, और √100 किसका है 10 का। ये सारे आपको पता होगा। इससे इस तरह आपको मिलेगा 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ये सारे आपको पता होते हैं। तो ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व करके ला दिए इतना। √16 को निकालो, √16 का कितना होता है 4 होता है सर, प्लस √16 का हुआ 4, √9 का कितना 3। अब ले लो एलसीएम, ले लो 9 और 3 का एलसीएम मतलब लघुत्तम कितना होता है 9, एक बार में जाएगा 8 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा 3 3 9, 3 चौका 12, 8 सॉरी 20/9। देखो तो क्या 20/9 क्या P/Q के रूप में है कि नहीं है? आज जब 20/9 P/Q के रूप में है तो कहेंगे परिमेय संख्या है। तो कहेंगे कि सर बाकी को तो चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ा, क्योंकि पूछा है परिमेय संख्या और सॉल्व करने के बाद भी आपका आ गया 20/9, तो परिमेय संख्या सर ऑप्शन ए है। बी को चेक कर सकते हो, देखिए √25 5 का तो होता है, लेकिन √24 का कोई स्क्वायर होता है नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसका देखो 81 का 9 होता है, लेकिन इसका नहीं होता, ये भी नहीं होगा सर। डी का 25 का 5, 20 का नहीं होता, नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः वीडियो को वापस करके इसको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास करिए सब लोग, बना के जितने भी लोग बना रहे हैं उसको बना के कमेंट में जरूर कमेंट करें कि कितना आप लोगों ने सही बनाया है। 9 क्वेश्चंस को हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा के सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस में मिल जाएंगे। ऑप्शन 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √25 √5 1/√2 आप √5 प्लस √5 परिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या बताना है। देखो तो √5 को निकालोगे तो क्या √5 का 5 नहीं आ जाता है? आ जाता है सर। √5 नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा सर। 1/√2 नीचे नहीं, रूट वाला काम नहीं होगा। कौन हुआ? ऑप्शन है। कैसे सर, कैसे सर? सर √25, तो √25 को अगर करोगे तो कितना होगा 5। आप 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एक संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन
इसके नीचे क्या है, √5, √5 को निकालो, नहीं निकलेगा। आज जब नहीं निकलेगा तो नहीं है, रूट के रूप में दिखाई दे रहा है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे कौन परिमेय संख्या है। देखो तो 2 + √3, क्या इसमें कोई सॉल्व करने की संभावना है? नहीं है। 5 - √3, क्या √3 को बाहर निकाल सकते हो कुछ भी? नहीं है सर। √3 / √5, √3 और √3 5, ये भी नहीं निकलेगा। देखिए यहां पर डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में है √12, बाप रे बाप, √3 सर, √12 √3। तो जैसे आपको याद होगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग √64 और √81 था, तो इसको अलग अलग करके √64 और √81 नहीं कर रहे थे। तो उसी तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हो का, √12/3 हमार पैसा के तू पार्टी करबो तो तुम्हारा पैसा का हम पार्टी ना करब। हाई रूट वाला को हटा के ऐसे लिख रहे थे, तो हैसे वाला को हटा के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हैसे था इसे लिख लिए। काटो, 3 चौके 12, 4 बार में, तो √ मिला 4, और √4 किसका है? 2 का, ये निकल के आ गया 2, और 2 जो है एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5 6 जो संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आप देखिए, सर 2 - √3, नहीं सर, √3 नहीं निकलेगा, √5 भी नहीं निकलेगा सर। इसको और उसमें 2 ऑप्शंस में बचा। सर इसको देखिए, क्या √3 है और ऊपर 2 √3 है ना, 2 √3 है, तो क्या यहाँ पर क्या होगा? देखो √6 को देखो, √6 तो होता नहीं है, अब यही बचा ना, तो √3 से ऐसे काट लो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया सर। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ो, चलो बनाओ पांचवा अपने से। रूट में है, नहीं निकलेगा, काम खत्म। कहीं सर √2 से √2 सर ये हो सकता है, अब नहीं होगा सर, क्योंकि 4 अब प्लस √5 है, 4 तो अलग है, लेकिन √5 नहीं होगा। √6 ये भी नहीं होगा सर, इसको निकालो। √7 नहीं है, √3 और 7 ये भी नहीं है, √2 और √5 ये भी नहीं है सर। अब क्या रहा सर? अब डी ऑप्शंस में, क्योंकि यहां पर कुछ कटने पिटने लायक भी तो नहीं था सर। डी 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 क्या है सर? √75 और √48, √75 √48 देख लो, कुछ है, कुछ कटने पिटने लायक लग तो रहा है कि कट जाएगा सर। ऐसे लिखे हुए हैं √75 अब बटे में √48 ना, तो बाबू सबके बदले में √75 कर लें ऐसे, आकर नीचे 48 लिख लें, दोनों के लिए कटा दो। 3 से कटाओ, 3 से कटाओगे तो 16 का पढ़ाएला 16 के 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 ना, 16 तिया 48, 3 बार में 75, 25 के पढ़ो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, या 3 से कटाओ, सॉरी 3 से कटाओ तो इसको कितने बार में जाएगा? 25 बार में, और ये कितने बार में? सॉरी ऐसे कटाओ, 3 से हम कटा रहे थे, सॉरी 3 से इसको 25 बार में, और 3 को कटाओ इसको 16 बार में। अब देखो तो अंडर में 25/16 आ गया, और आपको पता है कि इसको अंडर बाहर कर सकते हैं, √25 √16, √25 का कितना? 5, √16 का कितना? 4, तो 5/4 पी बटे क्यू के रूप में आया। तो कहेंगे कि इसका राइट आंसर डी होगा, D4 धनजी सर, D4 धनजी सर। हो गया। और हम लोग का चैनल का नाम भी है धनजी सर फिजिक्स, और एक और है मिस्टर दिवाकर राव। देखो दोनों में डी लगा, नहीं बुझाया ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि सर का नाम है धनजी सर, एक का नाम है दिवाकर सर, एक सर का नाम है दिवाकर सर, तो दोनों लोगों में डी है, इसलिए आंसर डी। जय भारत माता की जय, ऑप्शन नंबर डी। नहीं आए तो ऐसा नहीं करना है, बनाना है, और जब आ जाए तब आंसर देना है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आते हैं 7वां पे। 7वां क्या है सर? √64 बटे 81 से 64 8 का है, 81 9 का है,
8/9 होता है। सर ये तो मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन मार लेते हैं। और देख लीजिए क्या और कुछ मिल रहा है। सर इसका भी निकल सकता है, इसका भी निकल सकता, ये नहीं निकलेगा सर, इसका निकल सकता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दो ऑप्शंस हो रहे हैं। देखो क्या 64/81, 8/9, ये तो नहीं होगा परिमेय। इसका 16/25, 16 का 4, 25 का 5 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन बी और डी क्या है गलत। ऑप्शन बी और डी क्या है गलत। आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। अब वहाँ पर दोबारा माथा होगा पेचिस कि सर यहाँ तो 64/81 दिया है ना, और सर यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर √16/25 दिया है, √25 ऐसे। सर हेकरो निकल रहा है, हेकरो निकल रहा है, तो क्वेश्चन में दोनों इसका आंसर होगा क्योंकि परिमेय पूछ रहा है। तो कभी कभी आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस जो है गलती देते हैं, तो उनको लेकर माथा पेचिस नहीं करना है, माथा को खराब नहीं करना है, बनाते रहना है। अब आइए, कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जो बटा के रूप में निकल जाए। सर ये तो निकल नहीं रहा है क्योंकि √3 है, ये √2 है, कटने लायक नहीं है। सर √7 भी नहीं होगा क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा। √16 का 4, इसका 5, ये भी है। और पाई, सर पाई का मान तो 22/7 होता है, इसलिए तो इसका मान होना चाहिए। नहीं, इसका अप्रॉक्स में मान इतना रखा गया है, इतना होता नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ओके, अब आते हैं अगला। क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए √5, √5 सर रूट में है, नहीं होगा। 2√3 सर √3 नहीं बाहर निकलेगा, नहीं होगा सर। 4 है सर माइनस में √5, ये भी नहीं निकलेगा सर। √16 सर पूरी दिखाई दे रहा है, 4 का है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके परिमेय के कुछ जो इजी क्वेश्चन थे उसका था क्वेश्चंस था। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपको देते हैं होमवर्क। होमवर्क में क्या कि आपको क्वेश्चंस देते हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर जो है, कौन इसका ऑप्शंस होगा, कौन सही होगा, आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कौन कौन लोग बना रहे थे। क्या क्वेश्चंस है? ऑप्शन ए में दे दिया है √35 बटे में √7। परिमेय संख्या ढूंढना है। √49 बटे में √81। सी में है √2 √2 बटे में √5। और डी में है √81 बटे में √81 बटे में √7। आपको 10वां नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शंस बताना है क्या होगा। एक और क्वेश्चन है √2 बटे में √3 प्लस परिमेय संख्या ढूंढना है √4 बटे में √2। बी ऑप्शन में है 2√2 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है 3√3 और ऑप्शन डी में है √81 बटे में 9। आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपके होमवर्क के रूप में दिया जाता है। और बना के तुरंत YouTube के जो कमेंट बॉक्स है उसमें सबका आंसर आना चाहिए कि 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सही है, 11 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग इसी तरह से मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जितनी भी कॉन्सेप्ट है वे सारे आपको क्लास में कराते रहेंगे सर भी, और मेरे द्वारा भी जितना हो सके कराया जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। तो मैथ और फिजिक्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग लेकर आएंगे। बाकी दिवाकर सर जो हैं आपके संस्कृत के, हिंदी के
और जितने भी हो सकता है कुछ केमिस्ट्री के पार्ट्स को लेकर, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आपको आते रहेंगे। दोनों चैनल पे मिलेगा, एक जो अपना चैनल है धनजी सर फिजिक्स उस पर, और एक दिवाकर सर का जो चैनल है मिस्टर दिवाकर राव उस पर। तो कोई भी वीडियो होगा दोनों चैनल पे मिलेगा, तो दोनों चैनल्स को आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक भी मिलेगा। इस जो यूट्यूब को चैनल है उस पर दोनों लोग का लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर भी करिए जिनको फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।